एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज बात करने वाले हम लोग अपने हरियाणा सीटी एग्जाम 2025 के बारे में, और स्पेशली जो कि हर एक बच्चे के मन में होगा भी कि मैम एग्जाम किस तरीके से होगा, क्योंकि एग्जाम डेट का बहुत ज्यादा चलन चल रखा है कि एग्जाम डेट आपकी आने वाली है, या जो बच्चे ने एक्सपेक्ट कर रखा था कि अभी तो बहुत टाइम मिलेगा, दिसंबर में एग्जाम होगा, नवंबर में होगा, इस तरीके से। और अब लग रहा है बहुत जल्दी आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। और इसी में एक मुद्दा ये भी है नॉर्मलाइजेशन वाला कि मैम एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन वाला सीन होता है। इवन जो आपका कोर्ट केस है उसमें एक याचिका नॉर्मलाइजेशन की रिगार्डिंग भी डाली गई है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, एक ही शिफ्ट में हमारा एग्जाम हो, इस तरीके से। तो अब तक जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ है, क्या हमारा 4 शिफ्ट पर पेपर होगा, बोला ना 4 शिफ्ट में होगी परीक्षा। तो किस तरीके से क्या कुछ है और किसके बिहाफ पर अभी तक क्या कुछ आइडिया लगाया जा रहा है, एक बार फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। न्यूज़पेपर कटिंग ही एक शायद आपको विजिबल नहीं होगी, मैं आपको एक बार रीड आउट करके बता देती हूँ क्या कुछ है ना। सीटी परीक्षा 3 से 4 चरणों में संभव। 3 से 4 चरणों में क्यों बोला गया है, किस तरीके से है, क्योंकि आपको पता है कुछ टाइम पहले अब भी आपकी एक लिस्ट जारी हुई थी कि कहां पर किस शहर में किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने एग्जाम सेंटर पॉसिबल हो सकते हैं। और ये भी बोला गया था कि इन एग्जाम सेंटर्स की संख्या को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एक शिफ्ट में पेपर कराया जा सके। आपकी एग्जाम की लिस्ट जारी हुई थी, है ना, उसी के सिलसिले में, उसी के रिगार्डिंग में है। बोला गया है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कॉमन एलिजिबिलिटी परीक्षा यानी कि सीईटी की तैयारियां जोरों पर है। इस बार रिकॉर्ड 13,48,000, आप सभी को पता है 13.5 लाख के नियर बाय फॉर्म फिलिंग हुई है, 13.48 लाख के नियर बाय। बोला गया है इतने उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या को देखते हुए परीक्षा 3 से 4 चरणों में और कई शिफ्टों में आयोजित हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ जो फॉर्म फिलिंग है, जितने फॉर्म आपके एप्लीकेबल हुए बहुत ज्यादा है, जिसके चलते 3 से 4 चरणों में 3 से 4 चरणों में यानी कि कई शिफ्टों में आपकी परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। हालांकि आयोग ने अब तक सीईटी की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन परीक्षा जुलाई में आयोजित होने की संभावना है। ये आप सभी को पता है, तो जुलाई के एंड में या अगस्त में, और अगर कोर्ट केस वाला मामला थोड़ा सा लंबा चलता है तो अगस्त के एंडिंग तक आपका जो एग्जाम डेट है वो खिसक सकता है। लेकिन जितना आयोग जल्दबाजी में लग रहा है ना, सिर्फ 12-13 दिन का बच्चों को फॉर्म फिलिंग का टाइम दे रहा है, उसमें भी साइड क्रैश पड़ी है। उसके बाद भी जब एक्सटेंड करा बच्चों ने, इतना बोला, उसके बाद जाके सिर्फ 2 ही दिन एक्सटेंड करे, तो आप खुद समझ सकते हो कि आयोग जल्द से जल्द आपका पेपर कराना चाह रहा है और इस टाइम पीरियड को और नहीं खींचना चाह रहे हैं। जो 2.5 साल के बाद पेपर हो रहा है ना, ऐसा ना हो 3 साल में कन्वर्ट हो जाए, तो बहुत जल्दबाजी में आपका एग्जाम होगा, इतनी बात तो देखो कन्फर्म है जितना अभी तक आइडिया लगाया जा रहा है। बोला गया है हालांकि ये हो गया, आयोग ने प्रदेश भर में 1684 परीक्षा केंद्रों की पहचान की गई है, जिनकी कुल क्षमता लगभग 4.73 लाख अभ्यर्थियों की है। सबसे अधिक परीक्षा केंद्र चंडीगढ़ जिसमें 156 और फरीदाबाद जिसमें 149 और गुरुग्राम में हुए हैं, है ना। चंडीगढ़, गुड़गांव और अपना फरीदाबाद, तीनों में सबसे ज्यादा आपके सेंटर रखे गए हैं। बोला नुहू और चरखी दादरी जिले में सबसे कम 21 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। पहले करीब 2300 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए थे, लेकिन दूर दराज लोकेशन के कारण कई को सूची से बाहर कर दिया गया है। इस बात पे ध्यान देना। अब पहले क्या था, पहले करते भी तो हर बार यही है, नॉर्थ हरियाणा के बच्चों को साउथ में देते हैं, साउथ वालों का नॉर्थ में पेपर होता है। जो दादरी भिवानी इस साइड के जिले के बच्चे उनका डालेंगे पंचकुला, यमुनानगर इस साइड सेंटर आता है, यमुनानगर साइड वालों का महेंद्रगढ़ आता है। ये घुमाते तो रहते हैं, आपको बताइए। लेकिन ये बात अब की बारी सही है कि जितना भी दूर दराज के थे, जहां जिस एग्जाम सेंटर पर पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल था कि वहां तक की सुविधा नहीं है, तो ऐसे एग्जाम सेंटरों को उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। बोला गया है मुख्य निर्देश दिए गए हैं कि अधिकतर केंद्र शहरी क्षेत्रों में या जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के भीतर हो, ताकि अभ्यर्थियों को असुविधा ना हो। या तो आपके शहर में हो ताकि आप बस से या जैसे भी जा रहे हो उतर करके एग्जाम सेंटर तक तरीके से पहुंच सके, वहां तक की, क्योंकि शहर में है तो ऑब्वियसली वहां तक की सुविधा आपको मिल जाएगी पहुंचने की। ये ना हो किसी गांव में जाकर के सेंटर दे रखा, बच्चा पहुंच ही नहीं पा रहा, उसको मिल ही नहीं रही लोकेशन के, एक तो नया शहर, ऊपर से इतना अंदर घुसा के सेंटर दे रखा, तो वो चीजें नहीं होंगी। या तो आपका जिले में उसमें शहर में होगा,
या फिर 10 मीटर के अंदर अंदर आपका सेंटर होगा, ताकि अभ्यर्थियों को असुविधा ना हो। उपायुक्तों ने केंद्रों की फाइनल रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी शुरू कर दी है, यानी कि आपका प्रोसेस जो है वो जारी हो रखा है। सारी अपडेट यही थी, 3 से 4 शिफ्ट में है और मुझे नहीं लगता एक शिफ्ट में इतनी बड़ी लेवल का एग्जाम करा पाना पॉसिबल हो पाएगा आयोग के लिए। तो भैया नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस तो अपना पहले ही माइंड प्रिपेयर करके चलना, वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब बात ये आती है, चाहे आपका जुलाई के एंड में पेपर हो चाहे अगस्त में हो, सितंबर तक खिसकेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं चाहे आपका एग्जाम अगस्त के लास्ट में हो, तैयारी तो करनी पड़ेगी, है ना। 100 बात का एक जवाब है, तैयारी करनी पड़ेगी। एग्जाम चाहे कभी भी हो, कुछ भी चीजें रहे, लेकिन ये प्लस पॉइंट जरूर है, एग्जाम आपका डिले नहीं होगा। एज सुन एज पॉसिबल एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जितनी तैयारियां जितनी जोरों शोरों से आपकी चल रही है ना। किस तरीके से क्या कुछ रहेगा मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पढ़ने को आप भी पढ़ सकते हो, है ना, बुक्स आपके पास बथेरी होंगी, बहुत सारी बुक्स होंगी, पढ़ सकते हो। लेकिन एक पॉइंट ये आता है, स्पेशली ऐसे टाइम पर जब आपका 2-2.5 महीने के बाद एग्जाम होने, और वो भी सीईटी जैसे एग्जाम जिसका आगे कोई अता पता नहीं अगली बारी कब होगा। एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, एक बारी के लिए इंसान दिल पे पत्थर रख सकता है, चलो इस बार नहीं निकला अगली बारी हो जाएगा, या अगली बारी हो जाएगा तो दूर, आपको यही नहीं पता होता अगला एग्जाम होगा कब। तो ऐसे केस में जब 2 महीने के बाद पेपर है, तो एक होता है कि हमें कोई इंपोर्टेंट बता दे कि हाँ ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से 1 नंबर का फंसेगा, हम उस पूरे टॉपिक को याद कर ले, या अपनी साइड बोला जाता है भाई घोट के पी जाएंगे, बस बता दो कहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, इस तरीके से, है ना। तो वहां होता है कि कुछ हमें इंपोर्टेंट पता चल जाए कि ये टॉपिक्स इंपोर्टेंट है या मोस्ट रिपीटेड चीजें क्या है, तो उस केस में आप लोगों का बैच होता है। सिंपली मतलब बैच का पर्पज ही यही है कि आपको इंपोर्टेंट चीजें बताई जा सके। उसमें आपका ये लाइव बैच है जिसका नाम है चैंपियन लाइव बैच। पूरी टीम आपके सामने, आप सारी फैकल्टीज को जानते ही होंगे। बैच में आपके 15+ कोर्सेज रहेंगे, लाइव बैच चलेगा, लेकिन अलग से 15 रिकॉर्डेड बैच भी रहेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपके रहेंगे, और आपको पता है टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट भाई एज अ टीज क्वेश्चन आपका फंसता है। इसके अलावा स्टडी नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यू, जो टॉपिक पढ़ा दिया, मान लो आपको फॉर एग्जांपल हरियाणा जीके में टॉपिक पढ़ा दिया, अपना लोकसभा की सीट का पढ़ा दिया, अब वो लोकसभा की सीट से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, उसमें आरक्षित हो गया, जो भी रह गया टोटल जो भी है, लोकसभा की सीट आपको मान लो आज कराया, उससे रिपीटेड बार बार आए हुए वो 15-20 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो सारी शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप उसको बढ़िया तरीके से चाट सके, है ना, बढ़िया तरीके से उसको घोट के पी जाए। इस तरीके से कैसे आप बैच पे जा सकते हैं मैं फटाफट से बता देती हूँ। या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, या फिर गूगल पे जाके सर्च बार में यहाँ लिख दीजिएगा टेक्स्ट बुक। जैसे टेक्स्ट बुक लिखेंगे पहली साइट पर जाना, सर्च बार में जाके लिख देना हरियाणा सीईटी, HARYANACET, हरियाणा सीईटी। जैसे आप लिखेंगे इसको ओके कर देना, ओके करते के साथ में आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। ये है चैंपियन लाइव बैच। वैसे तो इसका प्राइस पता नहीं 550 नियर बाय कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन आपकी सेल चल रही है। अगर रात 12 बजे से पहले इसमें एनरोल करते हैं तो प्राइस आपका पड़ेगा ये 400 कुछ है, मैं बता देती हूँ किस तरीके से, 473 पड़ जाएगा। कैसे, नीचे जाना प्राइसिंग पे और यहाँ जाइएगा अप्लाई कूपन, और मैं आपको अपना कूपन कोड दे रही हूँ NISHA22, और इसको जाकर के अप्लाई कर देना। अप्लाई करोगे तो आपका यहाँ से 429 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैंने आपसे अभी लोकसभा के बारे में पूछा है ना, लोकसभा याद आ गया, तो चलो 3 क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ लोकसभा से रिलेटेड। लोकसभा से नहीं, अपने हरियाणा से रिलेटेड। मुझे बताओ हरियाणा की लोकसभा की सीट कितनी है? हरियाणा की लोकसभा में सीट कितनी है? हरियाणा की लोकसभा की सीट कितनी है, पहला क्वेश्चन ये है। मुझे बताओ राज्यसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा में सीट कितनी है? और इसके अलावा मुझे बताना यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में सीट कितनी है। ठीक है, विधानसभा में सीट कितनी है? और इसी के साथ में मुझे ये भी बता देना इसमें आपकी आरक्षित कौन कौन सी है, आरक्षित कौन कौन कितनी है और कौन से क्षेत्र से है, आरक्षित सीट कौन सी है और कौन से क्षेत्र से है। 5 क्वेश्चन हो गए, कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना अगर हरियाणा जी के बढ़िया तरीके से पढ़ रहा था। ठीक है, चलिए फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर से जरूर करना है। फिर मिलते हैं ऐसे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।